अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद सिमरान साबिर पर खुश आमदीद। हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है एसेट बेसिस एंड सार्ट्स। आज हम उसका थर्ड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास क्या है, सार्ट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास सार्ट्स क्या होते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले अगर हम सार्ट्स की बात करें डिफाइन की तो हमारे पास ही बनते कैसे हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी डिफाइन की तो हमारे पास क्या होती है कि साल्ट्स और आयोनिक कंपाउंड्स ये हमारे पास क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिटवीन एसिड एंड बेस। साल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास बनते हैं कैसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा है, 2-3 बार इसका हमने जिक्र किया है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एसिड मिलता है बेस से, हमारे पास साल्ट बनता है तो साथ में वाटर। ये हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास हमने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो हमारे पास बनेंगे बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास बिटवीन एसिड एंड बेस कि एसिड और बेस के दरमियान आपस में क्या होगा, रिएक्शन। हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट, जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। और साथ में एक पानी का मालिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एक एग्जांपल देखें, HCl हमारे पास एक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH एक बेस के साथ, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, NaCl जो हमारे पास क्या है, सॉल्ट, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो घर में यूज़ करते हैं। और साथ में ये क्या बना था हमारे पास, H2O जो कि हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक हो गया कि हमारे पास साल्ट बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, जिसमें एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, साल्ट और साथ में वाटर बनाएगा। और ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड, इसमें बेसिकली हमारे पास 2 आयन्स होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ओवरऑल हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब अगर हम साल्ट्स की मज़ीद बात करें, बेसिकली साल्ट्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के आयन्स होते हैं, एक केटाइन होता है और एक हमारे पास एनाइन होता है। केटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है, केटाइन वाला, और हमारे पास नेगेटिव एनाइन वाला। अब अगर हम साल्ट की बात करें, जैसे हम बात करते हैं NaCl की बात करते हैं, इसमें हमारे पास Na पॉजिटिव केटाइन और Cl नेगेटिव हमारे पास क्या है, एनाइन। ये हमारे पास क्या है, साल्ट्स के अंदर 2 हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, आयंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, आप कह लें। अब इसमें अगर हम बात करें, एक हमारे पास आता है एसिड रेडिकल और एक होता है हमारे पास बेसिक रेडिकल। अब एसिड रेडिकल में हमारे पास क्या है और बेसिक रेडिकल क्या है, वो हम देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बेसिक रेडिकल की बात करें तो हम कहते हैं जो हमारे पास केटाइन है वो ड्राइव होता है फ्रॉम बेस, सो इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल।
कि जो हमारे पास अगर हम इस रिएक्शन में बात करें, साल्ट के अंदर हमारे पास कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव। अब ये Na पॉजिटिव कहाँ से है, बेस के अंदर से। तो ये हमारे पास कह रहे हैं जो हमारे पास कैटायन है वो हमारे पास बेस से ड्राइव होता है, बेस से हमारे पास निकलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा रेडिकल है, बेसिक रेडिकल। अब इसके अगर हम दूसरी बात करें एसिडिक रेडिकल की, कि एसिड रेडिकल क्या है हमारे पास यहाँ, एसिडिक रेडिकल। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अनायन derived from acid, so it is called acidic रेडिकल। अब जो हमारे पास साल्ट के अंदर अनायन है Cl नेगेटिव, अब ये हम कहाँ से लेते हैं, एसिड से, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एसिडिक रेडिकल। क्योंकि जो हमारे पास अनायन है हमने एसिड से इसको ड्राइव किया है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगा, एसिडिक रेडिकल होगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास है साल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियत क्या है। साल्ट्स की हमारे पास खसूसियत क्या है, सबसे पहले अगर खसूसियत की बात करें, इसकी प्रॉपर्टी की, कैरेक्टरिस्टिक की, तो हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट्स और आयोनिक कंपाउंड्स exist in क्रिस्टलाइन फॉर्म। के साल्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं किसकी फॉर्म में, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अगर दूसरी हम एग्जांपल लें तो हम कहते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी खसूसियत है, हमारे पास क्या है कि साल्ट्स के हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स भी और बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनके हाई होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास है कि ईच salt contain water of crystallization। कि हर एक साल्ट के साथ कुछ हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, उसको उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वो किस लिए होते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। कि हर एक साल्ट के साथ या कुछ साल्ट के साथ हमारे पास क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कुछ वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स किस लिए होते हैं, ताकि वो हमारे पास जो क्रिस्टल की शेप है उसको मेंटेन रख सके, उसके लिए कुछ क्या होते हैं, उसके साथ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, कुछ ना वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
अब डिफरेंट साल्ट्स के लिए कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे, ये नहीं कि हमारे पास अगर एक साल्ट के लिए 2 मालिक्यूल्स हैं वाटर के तो अगले के लिए भी 2 होंगे। डिफरेंट साल्ट्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी वाटर के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और उसको हम क्या करते हैं कि साल्ट के सिंबल केमिकल जो हमारे पास उसका फार्मूला होता है उससे आगे लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम या कॉपर सल्फेट की बात कर लें, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके साथ हमारे पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 5H2 होते हैं। अब ये हमारे पास 5H2 हमारे पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसको हमने क्या किया, इस सेट के जो हमारे पास साल्ट का जो हमारे पास क्या है केमिकल फार्मूला, उसके आगे हम इसके अमाउंट को लिख दिए। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की इसकी बात करें, करेक्टरिस्टिक की, कि salts are ionic compounds कि salts हमारे पास ionic compound होते हैं and neutral, और ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल। अब इसके आगे हमारे पास आता है that does not contain equal number of positive and negative ions, but have equal number of positive and negative charges। अब इसमें हमारे पास क्या आता है कि साल्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब they do not contain, they do not have equal number of positive and negative ions। कह रहा है कि इनमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ, कि इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं हो सकते कि अगर हमारे पास पॉजिटिव आयन 2 हैं तो नेगेटिव आयन हमारे पास क्या हो, 2 ही हो, ऐसा नहीं होता हमारे पास। दूसरा वो कह रहा है बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम बात करें CaCl2 की, कैल्शियम क्लोराइड की, ये हमारे पास एक साल्ट है, कैल्शियम का एक आयन पॉजिटिव, Cl2 नेगेटिव अनायन है तो इसके हमारे पास 2, तो ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल नहीं है। यही हमने कहा है ना, साल्ट हमारे पास होंगे न्यूट्रल, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास ये क्या करेंगे, कंटेन नहीं करेंगे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की अमाउंट क्या होगी, सेम नहीं होगी। 2 कैल्शियम और 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन, तो हमारे पास क्या हो, ये इक्वल नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो इनके ऊपर चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल। कैल्शियम के एक मालिक्यूल के ऊपर होता है हमारे पास +2 पॉजिटिव होता है। अब इसके Cl के एक होता है नेगेटिव -1, 2 के ऊपर हमारे पास कितना होगा, 2 नेगेटिव, इसके ऊपर भी 2 चार्ज, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, 2 ही चार्ज होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास साल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनकी अमाउंट जो कि हम क्या हमारे पास सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमारे पास सेम भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है NaCl है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है, सेम अमाउंट भी हो सकती है। लेकिन कुछ हमारे पास साल्ट होते हैं जिनके अंदर जितने हमारे पास पॉजिटिव आयन हैं उतने हमारे पास नेगेटिव आयंस नहीं होते। लेकिन कह रहे हैं हम हमेशा हमारे पास जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा क्या होंगे, इनकी अमाउंट सेम होगी, चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। बस आज के लेक्चर हमारे पास यही था, जिसके अंदर हमें साल्ट एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक को देखा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम
प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स देखेंगे हम सॉल्युबल साल्ट्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं और इनसॉल्युबल साल्ट्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।